हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान के जो उद्देश्य होते हैं उनके बारे में। हम ये देखेंगे कि सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य क्या हैं, फिर हम देखेंगे कि उसकी यूटिलिटी जो होती है, मीन्स उसकी इम्पोर्टेंस कहें या हम उपयोगिता कहें, वो क्या होती है, और हम ये भी देखेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या होती है सोशल रिसर्च की, सामाजिक अनुसंधान जो है उसकी समस्याएं क्या क्या होती है। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर रहा उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो ये अनुसंधान होता है, शोध होता है, उसका डेफिनेशन हमने देखा था। देन फिर हमने उसकी जो विशेषताएं होती है वो देखी थी, और हमने उसकी प्रकृति के बारे में भी पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करते हैं जो उद्देश्य होते हैं उनसे। ओके, कि सामाजिक अनुसंधान जो होते हैं उनके उद्देश्य क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं उसका जो सैद्धांतिक महत्व है ना, कि सैद्धांतिक जो उसके उद्देश्य हैं उनको हम देखेंगे। उन्हें कहते हैं थियोरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स। दो तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। फर्स्ट है थियोरेटिकल एंड सेकंड इज यूटिलिटेरियन। ओके, तो अब हम ये जो व्यावहारिक और सैद्धांतिक जो उद्देश्य हैं उनमें से सबसे पहले हम जो सैद्धांतिक उद्देश्य होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सैद्धांतिक उद्देश्य मीन्स थियोरेटिकल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये जो सोशल रिसर्च होती है, ये जो सामाजिक अनुसंधान होता है, इनके ये जो उद्देश्य होते हैं सैद्धांतिक, उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो सामाजिक उद्देश्य हैं इनका मूलभूत जो उद्देश्य है, इनका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो तत्कालीन या जो दीर्घकालीन है ना, जो लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है वो, या जो एट प्रेजेंट होती है वो, या सामाजिक जीवन को जो समझना है, तो सामाजिक जीवन जो है उसको समझना है और ऐसा करके उस पे ज्यादा कंट्रोल जो होता है, नियंत्रण जो होता है, उसको प्राप्त करना, तो उसे सैद्धांतिक उद्देश्य में देखा जाता है। मतलब अगर हम ये कहें कि सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, ज्ञान की वृद्धि करना। क्या है सामाजिक उद्देश्य, सैद्धांतिक उद्देश्य क्या है? ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान जो है उसकी हम कहें वृद्धि, वो करना, ज्ञान की वृद्धि करना, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स है इसमें सैद्धांतिक उद्देश्य में, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिक तथ्यों की जो जानकारी ली जाती है, ठीक है। जो फैक्ट्स होते हैं, है ना, सोशल फैक्ट्स जो होते हैं उनका जो नॉलेज लिया जाता है, जानकारी ली जाती है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि ये जो सामाजिक अनुसंधान होता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जो सामाजिक जीवन होता है या सामाजिक जो घटनाएं होती है, सामाजिक व्यवहार की अगर हम बात करें, या जो तथ्य होते हैं या सामाजिक समस्याएं जो होती है, उनके संबंध में ज्ञान प्राप्त करना। चाहे हम बात करें सामाजिक व्यवहारों की, सामाजिक जो व्यवहार होते हैं अगर हम उनकी बात करें, हम सामाजिक जो घटनाएं होती है अगर हम उनकी बात करें, ठीक है। फिर हम जो तथ्य होते हैं उनकी बात करें, है ना, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक घटनाएं, फिर जो तथ्य इकट्ठा किए जाते हैं हम उनकी बात करें, तो इन सब एस्पेक्ट में हम इसको देखते हैं कि सामाजिक तथ्यों की जानकारी। अब सामाजिक व्यवहार होते हैं तो भी, अगर समाज में कुछ घटना हो रही है तो भी, या कोई फैक्ट हमें चाहिए तो भी उसके बारे में जानकारी ली जाती है। एक ऑब्जेक्टिव ये होता है। फिर सेकंड हम ये देखते हैं कि सामाजिक घटनाओं के प्रक्रियात्मक संबंधों की जानकारी, ठीक है। कि सामाजिक अनुसंधान जो होता है उसका एक उद्देश्य और क्या होता है कि जो भी हमारे पास अलग अलग फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, या जो सामाजिक घटनाएं हैं, उनके बीच में क्या संबंध जो है, प्रक्रियात्मक संबंध जो है, उनका पता लगाना। क्या करना? ये जो प्रक्रियात्मक संबंध होते हैं उनका क्या होता है, उनका पता लगाना। ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो उनमें क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, सामाजिक घटनाएं जो हो रही है उनमें क्या संबंध है, उनका पता लगाना।
अब इसके अंदर क्या है फिर कि जो सामाजिक संरचना होती है उसकी जो निर्णायक इकाइयां होती है उनके बीच में जो संबंध होता है, कोई भी सामाजिक संरचना होगी उसमें कुछ न कुछ इकाइयां होती है और उनके जो निर्णायक जो इकाइयां होती है निर्णायक है ना, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप पाया जाता है, जो सामाजिक जीवन की निरंतरता, गतिशीलता और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए? जो समाज के अंदर सामाजिक जो घटनाएं होती है, हमारी सोशल लाइफ जो है उसकी कंटिन्यूटी जो होती है, उसकी जो मोबिलिटी होती है और उसका जो सिस्टम होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब तक ये जो संबंध होते हैं, कौन से ये जो प्रक्रियात्मक जो संबंध होते हैं उनको हम समझ नहीं लेंगे, तब तक कोई भी सोशल इंसिडेंस जो होगा, सामाजिक घटना जो होगी, उसकी जो वास्तविक प्रकृति होगी उसको हम नहीं समझ सकते हैं। किसको हम नहीं समझ सकते हैं? हम उसकी जो वास्तविक जो प्रकृति होती है हम उसकी जानकारी नहीं ले सकते हैं। वास्तविक प्रकृति को जब तक हम नहीं समझ लेते हैं तब तक हमें पूर्ण जानकारी नहीं मिलती है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो संबंध होते हैं इनको हम अगर अपराध के देखें एग्जाम्पल के, या हम अगर ये कहें कि अपराध क्या है, एक सामाजिक घटना है, और उस रूप में अगर हम इसका स्टडी करेंगे तो जो रिसर्च होगा उसके थ्रू हम ये पता लगाएंगे कि अपराध और निर्धनता जो होती है, मीन्स क्राइम और जो पॉवर्टी है उसका रिलेशन, और पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है उसका रिलेशन, और जो क्राइम और अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसका रिलेशन, जो क्राइम और स्लम एरियाज होते हैं उनका रिलेशन, जो क्राइम और इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है उनका रिलेशन। तो ये, या फिर हम ये कहें कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है और जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होती है उनके बीच में क्या संबंध होता है, तो इस एस्पेक्ट में हम इसको देखते हैं। मतलब दो हमारे पास कुछ पॉइंट है अंतर बताने के लिए, उनके बीच में रिलेशन के लिए। जैसे कि अपराध, तो अपराध क्यों होते हैं? निर्धनता की वजह से अपराध होते हैं, पॉवर्टी की वजह से क्या होते हैं? क्राइम फैलता है। तो ऐसा करके हम क्या करते हैं, जो कार्य कारण संबंध होते हैं उनका पता लगाते हैं। किनका पता लगाते हैं? हम पता लगाते हैं जो कार्य और जो कारण होते हैं उन संबंधों का हम इसके अंदर पता लगा लेते हैं। ओके, अब हम ये जो पता लगाते हैं हम कार्य कारण संबंधों का, उनका पता लगा सकेंगे हम इससे। और सैद्धांतिक जो परिप्रेक्ष्य होगा उसमें अपराध जो है उसको एक सामाजिक घटना के रूप में हम देख सकते हैं। किस रूप में देख सकते हैं? हम उसको एक सामाजिक घटना के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, फिर थर्ड हम यहाँ उद्देश्य देखते हैं, सामाजिक जीवन के नियमों की खोज की जाती है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि सामाजिक जीवन जो होते हैं उनके नियमों की खोज की जाती है। मतलब ये जो सामाजिक अनुसंधान है इसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि जो नियम होते हैं उनको खोजना, उनको इन्वेंट करना। तो जो सामाजिक घटनाएं होती है वो हमारी जो सोशल लाइफ होती है उसको रेगुलेट करती है और उसको डायरेक्ट करती है। क्या करती है? उसको नियमित और निर्देशित करती है। किसको? हमारे जीवन को। कौन सी? जो सामाजिक घटनाएं होती है, जो सामाजिक घटनाएं, ये जो सामाजिक घटनाएं होती है ना, वो हमारे जीवन को क्या करती है? नियमित करती है। ठीक है, रेगुलाइज जो करेगी, नियमित जो करेगी। ठीक है, ये जो नियमित करना होता है और ये जो निर्देशित करना होता है, जो डायरेक्शन वो देती है, तो वो इसका काम है। फिर कोई भी जो मानवीय घटना होती है या जो सामाजिक घटना होती है वो सडन तो नहीं होती है ना, एकदम से तो अचानक से कोई घटना घटित नहीं होती है। उसके पीछे कोई न कोई निश्चित उद्देश्य होता है, कुछ न कुछ नियम होता है, और उन नियमों को ही ढूंढना, क्या करना? उन नियमों की ही खोज निकालना इसका मेन उद्देश्य होता है। तो ये जो नियम होते हैं इनको ढूंढ निकालना, इनको सर्च करना सामाजिक अनुसंधान का एक इंपॉर्टेंट सैद्धांतिक उद्देश्य होता है। और ये नियम जो होते हैं इनका पता लगा कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे सामाजिक जीवन को और अधिक बेटर बना सकते हैं और उसको और अच्छा कर सकते हैं, और उसकी जो उत्तमता है उसको हम इसके अंदर समझ सकते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ फोर्थ देखते हैं, नवीन अवधारणाओं और सिद्धांतों का विकास किया जाता है। कि सामाजिक अनुसंधान जो होता है उसका एक उद्देश्य क्या होता है कि ये जो नवीन अवधारणाएं, न्यू कंसेप्ट्स जो होते हैं उनको विकसित करना, उनको डेवलप करना, और जो नए सिद्धांत होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं नए, उनका भी निर्माण करना और विकास करना, और पुराने जो सिद्धांत होते हैं उनका पुनः परीक्षण करना। जो नए सिद्धांत हैं उनको तो हम क्या करेंगे, उनको तो डेवलप करेंगे, और जो पुराने हमारे सिद्धांत हैं उनका क्या करेंगे, पुनः परीक्षण हम
करते हैं, ठीक है, उनको री एग्जामिन करते हैं, रिवैल्यूएट करते हैं। और कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि वो उस परिस्थितियों के बदले जाने पे क्या होता है, अनुसंधान की जो उपकरण होते हैं उनमें सुधार हो जाते हैं। मतलब सिचुएशन अगर बदली जाएगी तो इन्वेस्टिगेशन की जो प्रविधियां होगी और जो उपकरण होंगे उनमें क्या हो जाता है, उनमें चेंजेस हो जाते हैं, उनमें सुधार हो जाते हैं और पुराने जो तथ्य होते हैं या ज्ञान होते हैं उनकी पुनः परीक्षा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। कुछ चेंजेस ऐसे आते हैं, कुछ परिवर्तन ऐसे आते हैं। किसकी वजह से आता है ऐसा? कुछ ऐसे जो परिवर्तन आते हैं, ठीक है, तो ऐसे जो वो परिवर्तन आएंगे उनकी वजह से ऐसा होता है कि इन परिवर्तनों की वजह से जो नए सिद्धांत बनते हैं और जो पुराने सिद्धांत होते हैं या पुराना जो ज्ञान होता है, क्या होता है, पुराना जो ज्ञान होता है, जो सिद्धांत होते हैं उनकी क्या की जाती है, पुनः परीक्षा की जाती है और ये पता लगाया जाना जरूरी हो जाता है ताकि हम क्या कर सके। पुनः परीक्षा क्यों की जाती है? अब क्वेश्चन ये है कि क्यों उनको री एग्जामिन करते हैं? तो वो इसलिए करते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या जो कंडीशन चेंज हुई है उनमें क्या होता है, उनमें अमेंडमेंट करना जरूरी होता है, मीन उनमें संशोधन करना जरूरी होता है, या इनमें किसी तरीके से परिवर्तन की आवश्यकता ही नहीं है, क्या नहीं है, चेंजेस जो होते हैं उनकी जरूरत ही नहीं है और हम जबरदस्ती चेंजेस लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी पता लगाना जरूरी होता है कि चेंजेस लाना भी है कि नहीं, क्या चेंज परिवर्तन जो है उनको लाने की आवश्यकता है कि नहीं है। तो ऐसा करके हम क्या करते हैं, जो रूढ़ी होती है, जो हमारी भ्रांतियां होती है, जो हमारे कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं, कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनको हम इसके अंदर फिर क्या करते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो ज्ञान प्राप्ति होती है उनसे क्या होता है, ये जो मानव होता है और मानव समाज की जो स्ट्रक्चर होता है उसकी जो सुपीरियरिटी होती है उसको हम समझ सकते हैं, उसकी जो यूटिलिटी होती है, उसकी जो उत्तमता होती है उसको हम इसके अंदर समझ लेते हैं। ठीक है, फिर उसे ऐसा बनाए रखने की जो संस्थाएं होती है, जो उसको इस तरीके से बनाए रखती है, ऐसी जो संस्थाएं होती है या जो समूह होते हैं उनकी महत्ता को हम जान सकें, या जो सामाजिक जीवन है हमारा जो सामूहिक जीवन होता है ना, उसके जो आधार होते हैं, उसकी जो सामाजिक नियंत्रण के जो साधनों की जो क्रियाशीलता होती है उसको हम इसके अंदर समझ सकते हैं। मतलब क्या है कि जो हम नॉलेज गेन करते हैं उससे जो ह्यूमन सोसाइटी जो है उसके स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं हम, और उसको मेंटेन करने के लिए जो संस्थाएं होती है या जो समूह होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस को हम समझ सकते हैं, और जो ग्रुप जो होते हैं, सामूहिक जो जीवन होते हैं, मास लाइफ जो होती है ना, उसके जो बेसिस होते हैं और जो सोशल कंट्रोल होते हैं या उनके जो सोर्सेज होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एक्टिव बना सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट फिर हम देखते हैं जो क्या है, व्यवहारवादी या उपयोगितावादी जो उद्देश्य होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, किसकी बात करते हैं, यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हम उनकी बात करते हैं कि व्यवहार में या उपयोगितावादी जो उद्देश्य होते हैं वो कौन से होते हैं। तो उसमें हम फर्स्ट देखेंगे सामाजिक समस्याओं के हल करने में सहायता होती है। क्या होती है, जो सोशल प्रॉब्लम्स है ना, जो सोशल प्रॉब्लम्स होती है उनको हल करने में ये क्या करते हैं, उनको हल करने में ये हमारी मदद करते हैं। किस तरीके से करेंगे तो उसको देखेंगे हम। उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो व्यवहारवादी या उपयोगितावादी जो हम ये बात कर रहे हैं, हम व्यवहारिक या जो उपयोगितावादी उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान जो होता है, सोशल रिसर्च जो होता है, उसमें नहीं केवल जो नॉलेज होता है वो गेन किया जाता है, बल्कि जो सोशल लाइफ जो होती है, सामाजिक जीवन जो होता है, उसको बेटर बनाने के लिए भी काम किए जाते हैं, है ना। और हमारे जो एट प्रेजेंट जो साइंटिफिक और जो टेक्निकल जो प्रोग्रेस की गई है ना, वैज्ञानिक और तकनीकी जो प्रगति हुई है, उससे क्या हुआ है, जो लोग हैं उनमें सुख सुविधाएं तो बढ़ी है ना, लोगों को फैसिलिटीज तो प्रोवाइड हुई है। वहीं क्या हुआ है, उसके साथ साथ क्या है, जो समाज है
वो सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी में भी कन्वर्ट हो गया है। समाज जो था पहले वो सरल प्रकृति का था, सिंपल नेचर का था, अब क्या है वो समाज कॉम्प्लिकेटेड नेचर का हो गया है। और इसके रिजल्ट के रूप में क्या है, हम ये देखते हैं कि आज जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिक है ना, वो जटिल समाज है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो गए हैं। जैसे हम अगर बात करें कि अपराध की, बाल अपराध की, है ना, तो ये जो अपराध और बाल अपराध होते हैं, या जो सुसाइड किया जाता है, या जो पॉवर्टी है ना, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, या हम आतंकवाद की बात करें, वेश्यावृत्ति की बात करें, मद्यपान की बात करें, तो ये सब उसके अंदर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि समाज की व्यवस्था जो हो रही है वो क्या हो रही है, जटिल व्यवस्था हो रही है। अब जैसे जैसे ये अपराध वगैरह जो बढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि सामाजिक अनुसंधान जो है उसका उद्देश्य जो है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमको सिर्फ इन समस्याओं को समझना ही नहीं है, बल्कि उनका समाधान भी खोजना है। क्या करना है? सबसे पहले तो जो समस्या है, हमको क्या करना है, उन समस्याओं को समझना है सबसे पहले तो, और फिर समझने के बाद में क्या करना है, उनका समाधान ढूंढ निकालना है। हमको क्या करना है, उनका समाधान भी ढूंढ निकालना है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, इनके हमको सॉल्यूशंस भी देखने हैं। और आज ये जो उद्देश्य है, उनसे ये प्रूव हो जाता है कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, खुद समाज जो है। समाज उसके लिए क्या है, समाज उसके लिए उत्तरदायी है, समाज उसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ये जो भी घटनाएं हो रही है। और ये भी प्रूव हो गया है कि बिना इन समस्याओं के समाधान के क्या होगा, कोई भी एफर्ट नहीं लगाए जा सकते। जैसे अगर हम कहें कि जो जेल होते हैं, या पुलिस जो प्रशासन होता है, या कानून जो होता है, तो ये सब हैं। आज ये हमको पता है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हम जेल में डाल दिए जाएंगे, या हमारे ऊपर केस कर दिया जाएगा, है ना। हम अगर गलत करेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट रूल है जिसकी वजह से हमको दंड मिलेगा। लेकिन फिर भी सोसाइटी के अंदर क्या हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं। ठीक है, तो ये व्यवहारिक और उपयोगितावादी जो उद्देश्य है उसके अंदर आता है। ठीक है, अब हम उसमें देखते हैं सामाजिक समस्याओं के हल करने में सहायक। तो अभी जो क्लियर किया है वो उसी से रिलेटेड है कि सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है कि व्यावहारिक समस्याएं जो होती है उनको हमको क्या करना है, हल करना है। जो कौन सी समस्याएं होती है, और समस्याएं कौन सी होती है, ये व्यवहारिक जो समस्याएं होती है उनको हमको क्या करना है, उनको हमको सॉल्व करना है। सामाजिक जीवन में क्या है, जटिलता जो है, कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ने के साथ साथ क्या है, व्याधि की समस्याएं जो उनमें भी इंक्रीज हुआ है। अब ये जो सामाजिक अनुसंधान होते हैं, इन समस्याओं के जो रिलेशन की बात अगर हम करें तो इनमें वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करना, है ना, साइंटिफिक नॉलेज देना, कार्य कारण संबंध को एक्सप्लेन करना और उन्हें हल करना, ये काम इंपॉर्टेंट होता है। क्या करना है, वैज्ञानिक जो है ना, वैज्ञानिक ज्ञान जो होता है वो प्रदान करना। क्या चीज करना, साइंटिफिक नॉलेज देना। ठीक है, सबसे पहला क्या है, वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, फिर क्या है, कार्य कारण संबंध की खोज। ये तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो कार्य कारण जो संबंध होते हैं, है ना, जो कॉजेज एंड इफेक्ट जो रिलेशनशिप होता है, उसको क्या करना, उसको समझना और उनको एक्सप्लेन करने में योग देना। अब आज क्या है, कोई भी समस्या हो तो उसको हम अपने जो रूढ़िगत जो विचार होते हैं उनसे अलग हटके क्या हम साइंटिफिक तरीके से उनको देखते हैं और उसमें वही अप्लाई करते हैं, और उनको समझने में हम इजी से इजी क्या है, टेक्निक लगाते हैं और उन समस्याओं को हम ढूंढते हैं। तो ये फर्स्ट है। देन फिर सेकंड है प्रशासन में सहायता करना। ठीक है, प्रशासन में सहायता की हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हम देखेंगे कि जो सामाजिक अनुसंधान है उसका उद्देश्य क्या होता है, प्रशासन जो होता है उसको सुचारू रूप से चलाना। किसको, ये जो प्रशासन है इसको सुचारू रूप से चलाना उनका उद्देश्य होता है। और जो प्रशासन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें हर क्षेत्र में मानवीय संबंध जो होते हैं उनकी प्रधानता होती है। अब यहाँ क्या मेजॉरिटी में होता है, जो मानवीय जो संबंध होते हैं, ठीक है, मानवीय जो संबंध होते हैं उनकी क्या होती है, उनकी प्रधानता होती है, वो प्रधान होते हैं और उन्हीं का सब कुछ देखा जाता है। ये जो मानवीय संबंध होते हैं इनकी प्रधानता होती है और इनको हम क्या करते हैं, इन संबंधों को समझने के लिए
हमको क्या करना है, प्रशासन को समझना जरूरी होता है और हम ये जो सामाजिक अनुसंधान है इसका हेल्प लेते हैं इस प्रशासन को समझने के लिए। अगर हम ये बात करें कि इंडिया में जो पुलिस व्यवस्था है या जो ब्यूरोक्रेसी है ना, उनके सामाजिक जो अनुसंधान होते हैं उनसे रिलेटेड जो सामाजिक अनुसंधान प्रशासन है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए ये जो व्यवहारवादी उद्देश्य है उनको काम में लेंगे और इस तरीके से हम उनसे हेल्प लेंगे। तो औद्योगिक क्षेत्र जो होते हैं उसमें आने वाले अनुसंधान जो होते हैं, उसमें आने वाले जो रिसर्च होते हैं वो भी इस दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। देन फिर हम बात करते हैं सामाजिक योजनाओं में सहायता। किसमें सहायता? सामाजिक योजनाएं जो होती है उनकी सहायता की बात करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान जो है वो सामाजिक योजनाओं को, किसको? सामाजिक योजनाएं जो होती है, सोशल प्लान जो होते हैं उनको फुलफिल करते हैं। मतलब ये जो योजनाएं होती हैं इनकी सफलता इस पर डिपेंड करती है कि उन्हें बनाने में कितनी सावधानी रखी गई है ना, कितने केयरफुली उनको बनाया गया है। अगर उनको सावधानी से बनाया गया है तो वो सक्सेसफुल होगी डेफिनेटली। और इन्हें जिन लोगों ने बनाया है उनका कितना कॉपरेशन रहा है, उनकी विशेस क्या है, उनकी डिजायर क्या है, उनकी फीलिंग क्या है, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। और जब तक लोग किसी बिना विकास योजना के अपनी जो प्लानिंग होती है, डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको अपनी योजना नहीं समझेंगे, है ना, जो प्लान बनाए जाते हैं उनको वो ये समझ के करें कि ये हमारी ही लाइफ से रिलेटेड है, तब वो क्या होंगे? सक्सेसफुल होंगे। फिर हम बात करते हैं सामाजिक घटनाओं पे नियंत्रण की, ठीक है। फोर्थ हमारा पॉइंट है सामाजिक घटनाओं पे नियंत्रण। तो इसमें हम ये देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का एक उद्देश्य क्या होता है कि सामाजिक घटनाओं को कंट्रोल करना, सोशल जो इंसिडेंट्स होते हैं, इसी ये जो नियंत्रण होता है इससे हमारा जो मानव जीवन होता है, हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा ईजी और सुखी हो सकती है। आज जो भी सोशल इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसके संबंध में हमारा जो नॉलेज है वो क्या है, हमारा ज्ञान जो क्या है, वो ज्ञान हमारा क्या है? सीमित है। और उसको हमको क्या करना है? बढ़ाना है। हमें अपना नॉलेज जो है उसको डेवलप करना है। और फिर ये जो डेवलपमेंट जो है इसके कारण हम क्या करेंगे? हम पता लगाएंगे कि सोशल इंसिडेंट्स हो रहे हैं, अगर सोशल इंसिडेंट्स हैं और वो उनसे हमको नुकसान हो रहा है तो हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं कि सोशल प्रॉब्लम है, जैसे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें डिसिप्लिन नहीं होता है, या क्राइम होता है, या जो सोशल टेंशन होती है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, युद्ध जो होते हैं, तो इनका हम सक्सेसफुली हम इनको उनसे फ्री नहीं हो सकते हैं जब तक हम इस क्षेत्र में, इस एरिया में सामाजिक अनुसंधान को नहीं देखें, इनकी यूटिलिटी को नहीं समझे। ओके। और लास्ट हम इसके अंदर बात करते हैं ये जो व्यवहारिक और उपयोगितावादी जो उद्देश्य है उसमें हम बात करते हैं सफल विकल्पों की खोज में सहायता, कि कुछ ऐसे अल्टरनेटिव्स होते हैं सक्सेसफुल जिनको देखना है हमको, उनको सक्सेसफुल बनाना है। तो सामाजिक अनुसंधान में जो सफल विकल्प होते हैं, अल्टरनेटिव्स होते हैं, उनकी हमको खोज करनी है, उनको हमको ढूंढना है और उसमें हेल्प करना है। ये उद्देश्य होता है कि कोई भी काम करने या कोई भी समस्या जो होती है उसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे विकल्प होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं? बहुत सारे विकल्प होते हैं समस्याओं को सुलझाने के। अब ये जो विकल्प होते हैं, ये सारे विकल्प हमको खोज निकालने हैं। और कुछ विकल्प ऐसे होते हैं जो ईजी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत खर्चीले होते हैं, कुछ समय लगाने वाले होते हैं, कुछ में लेबर ज़्यादा लगती है। इनके अलावा कुछ ऐसे अल्टरनेटिव्स होते हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, जो सफलता की दृष्टि से हम देखें तो उनमें थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम दिखती है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो सामाजिक अनुसंधान है, सोशल रिसर्च है, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसके उद्देश्य जो होते हैं, कार्य करने के तरीके जो होते हैं, या सामाजिक समस्याओं को हल करने के हमको ऐसे क्या करने हैं? वैकल्पिक साधन ढूंढने हैं। हमको क्या ढूंढने हैं? हमको जो वैकल्पिक जो साधन होते हैं वो ढूंढने हैं, ठीक है। वैकल्पिक जो साधन होते हैं, ठीक है, उनको हमको ढूंढना है और उन साधनों का हमको यहाँ यूज करना है। और उन साधनों को यूज करके, उन सोर्सेस को हम यूज करके क्या करेंगे? हम अपनी स्टडी को अधिक कुशल बना सकते हैं, जिसमें हमारा श्रम, समय और धन जो होगा वो बहुत कम लगेगा, ठीक है। तो सामाजिक अनुसंधान के ये जो हमने सैद्धांतिक और व्यावहारिक उद्देश्य जो देखे हैं, उनसे हमको ये
समझना चाहिए कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है और इनकी आवश्यकता क्या है और ये कितने महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जो व्यावहारिक उद्देश्य हमने देखे उनसे हमको ये नहीं समझना चाहिए कि जो साइंटिफिक या जो अनुसंधान करता है, जिस तरीके से नॉलेज गेन करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, उसका वो जो यूज करता है वो सोशल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए करता है। वो तो जो सामाजिक जीवन होता है या उससे संबंधित जो समस्याएं होती है उनको समझने में हेल्प लेता है और समस्याओं को उससे ढूंढ निकालता है और उसके हल भी वो देख लेता है। तो हम इससे ये क्लियरली कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान जो होते हैं उनमें सामाजिक जीवन को, जो सोशल लाइफ होती है उसको अच्छे से समझने के लिए जो व्याधिकीय समस्याएं होती है उनका बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण करना चाहिए। तो किस बात पे जोर देता है ये समस्याएं जो होती है उनके विश्लेषण पे जोर देता है। ये व्यवहारवादी जो व्यवहारिक और उपयोगितावादी जो उद्देश्य है वो उन समस्याएं जो होती है उनके विश्लेषण पे जोर देता है। और फिर वो ये कहता है कि सामाजिक अनुसंधान जो होते हैं उनको मूल्य निर्णय जो होते हैं उनसे फ्री रखना चाहिए और तटस्थता की नीति का पालन करना चाहिए। कौन सी नीति का पालन करना चाहिए? हमको तटस्थता जो होती है वो उस नीति का हमको क्या करना चाहिए? उस नीति का हमको पालन करना चाहिए। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने जो सैद्धांतिक और व्यावहारिक जो उद्देश्य हैं, हमने थियोरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स देखे जो 4 थे हमारे, और हमने यूटिलिटेरियन जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हमने देखे, है ना, वो 5 ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम सोशल रिसर्च की इंपॉर्टेंस और उसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।